सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक सदियों पुरानी पुरस्रार पेशगोई का राज आज के गूगल मैप्स पर छुपा हो? आज हम एक ऐसे ही हैरान कुन नज़रिए की खोज लगाएंगे जो इस्लामी रिवायात की एक पुरस्रार शख्सियत दज्जाल के ठिकाने को एक हकीकी जजीरे पर तलाश करने का दावा करता है। कदीम कहानी और जदीद टेक्नोलॉजी का ये मिलाप वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये अल्फाज ये एक भटके हुए मल्लाह ने सुने थे। वो एक तूफानी सफ़र के बाद एक बिल्कुल अनजान जजीरे पर पहुंचा था और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये एक जुमला एक ऐसी पेशगोई का दरवाज़ा खोल देगा जो सदियों बाद भी लोगों के जहनों में सवाल पैदा करेगी। तो ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाकाबिले यकीन सफ़र उसे पैगंबर इस्लाम तक ले आया, और जो दास्तान उसने सुनाई वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ा इशारा थी। ज़रा तसव्वुर करें, अरब के कुछ मल्लाह समंदर में सफ़र पर निकलते हैं, लेकिन एक खौफनाक तूफ़ान उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पूरे 1 महीने तक वो बेरहम लहरों के रहमो करम पर रहते हैं, यहाँ तक कि किस्मत उन्हें एक ऐसे जजीरे पर ले आती है जो किसी नक्शे पर था ही नहीं। जजीरे पर कदम रखते ही उनका सामना एक ऐसी मखलूक से हुआ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जिसे अल जसासा कहा गया। और हैरानी की बात ये थी कि ये मखलूक न सिर्फ बोल सकती थी बल्कि उसने उन्हें एक मंदिर की तरफ भेजा और कहा कि वहाँ कोई या शायद कुछ उनका इंतज़ार कर रहा है। मंदिर के अंदर का मंजर तो और भी हैरानकुन था। एक शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने मल्लाहों से 3 सवाल पूछे जो दरअसल मुस्तकबिल की 3 बड़ी पेशगोइयां थीं। जब मल्लाहों ने तीनों सवालों का जवाब हाँ में दिया तो उस कैदी ने वो इंकशाफ किया जिसने उनकी रूह तक को हिला दिया। मैं दज्जाल हूँ। उसने ये भी बताया कि उसकी आज़ादी का वक्त बहुत करीब है और वो पूरी दुनिया पर छा जाएगा, सिवाय 2 मुक़द्दस शहरों के। और ये वो लम्हा है जहां ये कदीम कहानी एक पुरअसरार नक्शे की पहेली बन जाती है। अब सवाल ये था कि आखिर ये जजीरा है कहाँ? जब पैगंबर इस्लाम ने ये पूरी कहानी सुनी तो ना सिर्फ उन्होंने इसकी तस्दीक की बल्कि एक फैसला कुन सुराग भी दिया। उन्होंने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया और 3 बार दोहराया, वो मशरिक में है। तो बस तलाश का रुख मुतय्यन हो चुका था। तो इस तरह हमारे पास 2 बहुत अहम सुराग आ गए। पहला ये कि जजीरा मदीने से मशरिक की तरफ है, और दूसरा वो शाम या यमन के समंदरों में हरगिज़ नहीं है। इन 2 नुकात की बुनियाद पर तलाश का दायरा काफ़ी हद तक महदूद हो जाता है। तो अब तहकीकात का अगला मरहला शुरू होता है। बहीरे अरब में मौजूद मुमकिना जजीरों का जायजा लेना ताकि दुरुस्त मकाम का पता चलाया जा सके। जब इन सुरागों की रोशनी में बहीरा अरब के नक्शे को देखा गया तो 4 मशकूक जजीरे सामने आए। भारत का लक्षद्वीप, यमन का सक्तरा, ओमान का मसीरा और पाकिस्तान का अस्तोला। जवाब इन्हीं में से एक था। पैगंबर के वाज़े अल्फाज वो यमन के समंदर में नहीं हैं ने हमारी तलाश को बहुत आसान बना दिया। सिर्फ इसी एक जुमले की बुनियाद पर यमन के करीब सक्तरा और मिसेरा के जजीरे फ़ौरन ही फहरिस्त से बाहर हो गए। इस इखराज के बाद अब हमारे पास सिर्फ 2 मुमकिना जगह बची हैं। तलाश अब बहुत ज़्यादा मरकूज़ हो चुकी है। और इन 2 जजीरों में से ये नज़रिया पाकिस्तान के अस्तोला जजीरे पर मरकूज़ है। और इसकी वजह एक बहुत सादा मगर हैरानकुन जुग्राफियाई हकीकत है। इस नज़रिए का सबसे बड़ा सबूत ये पेश किया जाता है कि अगर आप नक्शे पर मदीना से मशरिक की तरफ एक बिल्कुल सीधी लकीर खींचें तो वो सीधा पाकिस्तान के अस्तला जजीरे को काटती है। अब ये महज एक इत्तेफाक है या पेशगोई का जोग्राफियाई सबूत? चुनाचे तमाम सुराहों को मिलाने के बाद ये नज़रिया वाज़े तौर पर ये नतीजा निकालता है कि पाकिस्तान का गैर आबाद अस्तोला जजीरा ही वो पुरअसरार मकाम है जिसका जिक्र पेशगोई में किया गया था। लेकिन जोग्राफिया तो इस पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। ये नज़रिया उस वक्त और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम जजीरे पर मौजूद चीज़ों को कदीम कहानी से जोड़ते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर इस्तोला जजीरे पर एक कदीम मंदिर के खंडरात मौजूद हैं और कहा जाता है कि ये कोई 100-200 साल नहीं बल्कि तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। क्या ये वही मंदिर हो सकता है जिसका जिक्र मल्लाहों ने अपनी कहानी में किया था? यहाँ ये नज़रिया एक और बड़ा दावा करता है। ये कदीम कहानी की उस अल जसासा नामी मखलूक का मुवाजना हिंदू देवी काली से करता है, जिन्हें उस मंदिर में पूजा जाता था।
نظریے کے مطابق دونوں کی سیاہ رنگت اور بالوں والی تفصیلات میں مماثلت یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ اب آتا ہے اس نظریے کا سب سے حیران کن حصہ جو اس قدیم پیشگوئی کو بالکل آج کی جدید دنیا سے جوڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ویران جزیرہ، ایک قدیم پیشگوئی اور دنیا کا شاید سب سے مشہور راک بینڈ یہ آپس میں کیسے جڑ سکتے ہیں؟ تو نظریہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے مشہور ترین راک بینڈز میں سے ایک دی رولنگ سٹونز کا جو آئیکونک لوگو ہے وہ دیوی کالی کی تصویر سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ جی ہاں، وہی دیوی جس کا مندر استولا جزیرے پر ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ تعلق بہت حیران کن ہے کہ ایک چھوٹے ویران جزیرے پر موجود ایک قدیم مندر کی دیوی عالمی سطح پر کروڑوں لوگوں کے کلچر اور میوزک کی ایک علامت بن گئی۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے، کیا یہ سب کچھ سیدھی لکیریں، قدیم مندر اور راک بینڈ کے لوگو صرف دلچسپ اتفاقات ہیں، یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی سچائیاں سب سے غیر متوقع جگہوں پر چھپی ہوتی ہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔